अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के टॉपिक में पढ़ेंगे कि रेक्टिफाइंग प्लेन किसे कहते हैं। अगर आप पिछले लेक्चर्स को आप देखें, जब हमने ये सीखा था कि नॉर्मल प्लेन क्या है, उसमें हमने डायग्राम कुछ ड्रा की थी। अगर उसी डायग्राम को आप दोबारा से फिर देखें तो रेक्टिफाइंग प्लेन हमने किसको नाम दिया था? हमने कहा था कि जो टी कैप और बी कैप में, यानी यूनिट टेंजेंट में और बाई नॉर्मल की जो लाइन में, ये जो प्लेन में हमारे पास होती है, उसको हम कहते हैं, जो इसमें लाई करती है प्लेन, उसको हम रेक्टिफाइंग प्लेन कहते हैं। और ये जाहिर है ये ऐसी प्लेन है जो टी कैप और बी कैप के पैरेलल है और परपेंडिकुलर है एन कैप के। एन कैप के वो परपेंडिकुलर आ गई, तो उसको हमने नाम दिया कि ये हमारे पास क्या है, रेक्टिफाइंग प्लेन है। तो आप इसकी डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। प्लेन विच इज पैरेलल टू यूनिट टेंजेंट एंड बाई नॉर्मल एंड इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर। तो हम इसको अब डिफाइन करने लगे हैं कि रेक्टिफाइंग प्लेन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। ए प्लेन विच इज पैरेलल टू unit tangent vector, tangent t cap and binormal या unit binormal b cap and is perpendicular to unit principal यानी यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग प्लेन। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेक्टिफाइंग प्लेन है। अगर आप डायग्राम को दोबारा से देखें, अब टी कैप और बी कैप में जो प्लेन लाई कर रही है उसको आपने कहना रेक्टिफाइंग प्लेन, और उस प्लेन के ऊपर जो वेक्टर्स है वो है आपका एन कैप, जिसको हमने ये जाहिर किया हुआ है। तो यानी ए प्लेन विच इज पैरेलल टू टी कैप एंड बी कैप एंड विच इज परपेंडिकुलर टू एन कैप इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग प्लेन। और उसकी क्योंकि वो नॉर्मल है एन कैप पे, तो उसकी हमने मैथमेटिकल फॉर्म ये लिखी हुई है। The equation of rectifying plane is capital R minus small r dot n cap is equal to 0। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई, रेक्टिफाइंग प्लेन हम किसे कहते हैं। तो रेक्टिफाइंग प्लेन हमारे पास आ गई, ऑस्कुलेटिंग हमने पढ़ लिया, नॉर्मल पढ़ लिया। अब हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि रेक्टिफाइंग प्लेन पढ़ने के बाद हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक लाइंस एंड प्लेन्स के हैं। Thus, at each point P whose position vector are on the curve C, we have the following three characteristic lines and planes। Number 1,
टेंजेंट लाइन, तीन ही लाइन है ना, एक टेंजेंट लाइन है, एक हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल लाइन है, एक हमारे पास बाई नॉर्मल लाइन है, और तीन ही प्लेन्स है, नॉर्मल प्लेन है, रेक्टिफाइंग प्लेन है और ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। अब लाइन की बात हो रही है कि टेंजेंट लाइन क्या चीज है। आपने उसकी इक्वेशन जो है वो सिंपल याद रखनी है, R इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस के टी कैप, और k जो है ये हमारे पास कर्वेचर है, और कर्वेचर्स जो है वो माइनस अफिनिटी टू अफिनिटी हो सकता है। तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट लाइन। और फिर हमारे पास आ गई नॉर्मल लाइन। K is any constant, K is any constant, not curvature. K is any constant which lie between minus affinity to affinity, यानी कोई एक रियल नंबर्स की बात कर रही है। जो कर्वेचर जो वो तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, उसकी बात नहीं हो रही, पॉजिटिव क्वांटिटी है कर्वेचर जो है। तो ये एक हमारे पास कोई रियल नंबर है जिसकी वैल्यूज हमारे पास माइनस अफिनिटी टू अफिनिटी कुछ भी हो सकती है। फिर इसी तरह नॉर्मल लाइन है, उसकी इक्वेशन जब आप ड्रा करेंगे तो इसी पैटर्न से प्लस के, अब टी की जगह पे एन आ जाएगा, और के की वैल्यूज वैसी माइनस अफिनिटी टू अफिनिटी आ जाएगी। और इसी तरह बाय नॉर्मल लाइन के टेंजेंट लाइन के ऊपर नॉर्मल लाइन है, परपेंडिकुलर है, या परपेंडिकुलर ऊपर टेंजेंट लाइन, और इन दोनों के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइंस है वो उसको हम कहते हैं बाय नॉर्मल लाइन। तो तीसरी हमारे पास जो लाइन आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी बाय नॉर्मल लाइन। बाय नॉर्मल लाइन को भी आप उसी तरह डिफाइन करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस के, और बाय नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स बी एंड के लाई बिटवीन माइनस अफिनिटी टू अफिनिटी। अब तीन प्लेन्स हैं इसी तरह से, ये तो लाइंस की बात है। अब हमारे पास प्लेन्स आ गई हैं। सबसे पहले है नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, आर माइनस आर डॉट टी कैप, यानी टेंजेंट पे वो परपेंडिकुलर होगी। और फिर हमने पढ़ी थी हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या है। उसको हमने डिफाइन किया डिटेल से, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी। अब हम ये जस्ट लिख रहे हैं कि ये हमारे पास जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है वो परपेंडिकुलर होती है बाय नॉर्मल प्लेन के, और जो तीसरी और आखिरी प्लेन है वो हमारे पास थी रेक्टिफाइंग प्लेन। रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होगी, तो कैपिटल आर माइनस आर। अब ज़ाहिर है टी आ गया हमारे पास, टी कैप आ गया, बी कैप आ गया, एन कैप रह गया, तो वो एन कैप लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई रेक्टिफाइंग प्लेन आ गई है। और इसी तरह से अगर हम ड्राइव करना चाहें वेक्टर फॉर्म ऑफ द बाइनॉर्मल, यानी अगर हम ड्रा करें वेक्टर फॉर्म ऑफ बाइनॉर्मल, बाइनॉर्मल की वेक्टर फॉर्म बनाए हम, तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, कुछ हम वर्डिंग इस तरह से कर सकते हैं, लेट P be a point on the curve in the XY plane, let's suppose. Then the unit vector
बी कैप perpendicular to the osculating plane is called, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनॉर्मल कहेंगे, is called बाइनॉर्मल, where n cap and t cap are normal and tangent at p respectively। ये सिंपल बात लिखी हुई आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन क्या की थी बाइनॉर्मल की, कि वो पैरेलल हो हमारे पास फलां फलां वेक्टर्स के और परपेंडिकुलर हो फलां वेक्टर्स के, तो वही आप सेम जो हमने रिपीट की थी आप वो वैसे ही रिपीट कर सकते हैं बाइनॉर्मल की। तो एनीवे ये हम डायग्राम अब बनाएंगे, तो बाइनॉर्मल की हम ड्राइव करके देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। लेट हमारे पास एक प्लेन है एक्स वाई, और एक्स वाई प्लेन में कि एक हमारे पास कर्व है, लेट्स सपोज एक उस पे पॉइंट P है और एक उस पे पॉइंट Q है, और हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं P का R, whose पोजीशन वेक्टर इज R, और इसका हम बनाते हैं कैपिटल R, तो ये हमारे पास आ गई कैपिटल R। अब हमारे पास टेंजेंट जो है वो लेट्स सपोज हमारे पास टेंजेंट जो है वो यहाँ से गुजर रही है ये P पॉइंट से, तो हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर का नाम दे दिया। अब इसी टेंजेंट के इसी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर है एक आ रहा है वो आपका n कैप आ गया, और इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर है T और N पे जो इस तरह से हम ड्राइव करेंगे तो वो हमारे पास बाइनॉर्मल, लेकिन ज़ाहिर है वो इस तरह से तो नहीं हो सकता, उसको फिर हम इस तरह से बना लेते होते हैं कि ये हमारे पास ये आ गया B कैप आ गया, यूनिट वेक्टर्स हमने ये सारा ड्रा कर लिया। अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको कहें द इक्वेशन ऑफ बाइनॉर्मल can also be written as इक्वेशन, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं R इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस पी क्यू, यानी स्मॉल r और इस वेक्टर जिसको आपने पी क्यू का नाम दिया हुआ है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर कैपिटल R आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि R इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस म्यू बी। कैसे? क्योंकि हमारे पास ये है कि B जो है कैपिटल B वो पैरेलल है PQ के, ठीक है जी। PQ और हमारे पास B जो है ये आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो अब पैरेलल वेक्टर्स को ऐसे लिखते हैं ना कि अगर लेट सपोज ए वेक्टर्स पैरेलल है बी के, तो आप बी को लिख सकते हैं, बीच में कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व कर देते हैं, यानी जो आपका छोटा वेक्टर होता है, स्मॉल वेक्टर होता है, उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देते हैं ताकि वो उसके इक्वल आ जाए। तो बी हमारे पास छोटा वेक्टर है और पी क्यू जो है वो हमारे पास बड़ा वेक्टर आ गया है, या इस तरह से समझ लें ये आर की फॉर्म में है, ये इस तरह से ड्रा करें, बी हमारे पास वो है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये पैरेलल है, तो हमने पी क्यू को लिख लिया किस फॉर्म में, म्यू बी की फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और आगे हम बी की वैल्यूज लगा सकते हैं, यानी बी हमारे पास क्या होता है, टी कैप प्लस क्रॉस एन कैप। ये बी के हमारे पास बी कैप की वैल्यूज है कि टी क्रॉस एन क्रॉस, और आर जो है वो स्मॉल आर प्लस म्यू, और हमने ये वैल्यूज डिस्कस भी की थी कि टी अगर आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, आर का डेरिवेटिव, और एन वैल्यूज आ जाए तो उसका मतलब होता है आर डबल डेरिवेटिव ओवर के वैल्यूज। तो ये हमने
जो सीरट और फ्री नेट फार्मूले हैं वहाँ से हमने ये ड्राइव भी किया था बिल्कुल प्रीवियस में। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, हमारा लेक्चर देख सकते हैं कि हमने टी कैप और एन कैप की वैल्यूज़ कैसे ये लगाई थी। तो हमने ये वैल्यूज़ लगा ली। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि के अगर हम बाहर ले जाएं कांस्टेंट के तौर पे, तो ये हमारे पास आर प्लस म्यू ओवर के, और ये आ गया आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस आर सेकंड डेरिवेटिव। तो ये आ गया। अब म्यू ओवर के जो है ये कांस्टेंट वैल्यूज है, उसकी आप वैल्यूज यहाँ पे रख लें कि आप कह दें कि लेट्स सपोज न्यू जो है वो हमारे पास इक्वल है म्यू ओवर के। तो इसकी रेशियो को हमने न्यू का नाम दे दिया। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे अब ये वैल्यूज क्या आ जाएगी, ये वाली, इसकी जगह पे आप न्यू रख लेंगे। बाकी आपकी जो वैल्यूज है वो वेक्टर फॉर्म में आ गई, स्मॉल आर प्लस न्यू इनटू आर फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस आर सेकंड डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास जो फॉर्म अब आई है इस तरह की फॉर्म, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास बाइनॉर्मल फॉर्म आई, इक्वेशन ऑफ बाइनॉर्मल। ये इक्वेशन ऑफ बाइनॉर्मल हमारे पास आ गई है। तो हमारे पास दो वैल्यूज है, एक जो हमने ये बनाई थी, इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ बाइनॉर्मल है, ये वाली इक्वेशन 1। और ये जो लेट्स सपोज इसको आप इक्वेशन 2 कह दें, ये भी इक्वेशन ऑफ बाइनॉर्मल है। तो वो भी इक्वेशन ऑफ बाइनॉर्मल थी और ये भी इक्वेशन ऑफ बाइनॉर्मल है। तो हमने उसकी एक और नया वर्जन, इसी वर्जन से एक नया वर्जन उसका हमने ड्राइव कर दिया है कि ये बाइनॉर्मल की इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस न्यू आर प्राइम क्रॉस आर सेकंड प्राइम। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म थी, इक्वेशन थी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द बाइनॉर्मल थी। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई आप लोगों को मसला हो तो फिर भी आप हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।